इस यंग बच्चे को ये बताओ क्या कि ये क्या क्या मिस्टेक्स करने वाला है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर। क्या ये ख़राब होते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, क्या इन्हें करना चाहिए। मतलब मैं क्वेश्चंस भी फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप बेटर आंसर दे पाओगे। कोई भी चीज़ खराब और अच्छी नहीं होती अनलेस वो इतनी डिस्टिंक्टली डिफाइंड हो, जैसे कि मर्डर करना डिफाइंड है, गलत चीज़ है, राइट। क्योंकि आप कोई भी सिंपल एक रूल अपनी लाइफ में, जो सिंपल आई थिंक रिलीजन में भी सिखाया जाता है, और एक मॉरल रूल भी है कि कोई भी चीज़ आप वो ना करो जो आप नहीं चाहोगे आपके साथ होए। डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुडंट, राइट। तो वहाँ तक अगर हम सही गलत समझ जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में सही गलत नहीं होती पर से। आपको अपनी ज़िंदगी की पहले सिचुएशन समझनी है, खुद क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी वांट्स क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको देखना है वो चीज़ इस वक्त फीजिबल है कि नहीं है, रादर देन सही है या गलत। फीजिबिलिटी जब आती है तो फीजिबिलिटी अगर सिंपल हम अकाउंट में लें तो कुछ लोग होंगे जो बहुत फीजिबल होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर तू कॉलेज में है और तेरे को एक लड़की मिलती है जो उसके सेम वांट्स हैं लाइफ को लेके, उसकी भी प्रायोरिटी है, तो बहुत खुश रहेगा। दोनों की रिलेशनशिप ऑन द कॉन्ट्री एज इंडिविजुअल्स भी तुम दोनों जो करना चाहते थे एज सिंगल पीपल या एज जस्ट योर ओन प्राइवेट पर्सन वो सेम चीज कर रहे हो, तो वो फिजिबिलिटी वहां मीट हो गई। सो द क्वेश्चन इज इट्स द गेम ऑफ कितना तुम जानते हो और तुम कितना सोच रहे हो विद योर फ्यूचर इन माइंड। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम डिजायर्स को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, आई हैव अ डिजायर यानी कि मुझे लड़की पसंद आ रही है, बट देन वी डोंट कीप द फ्यूचर या फिर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ या फिर मैं क्या बनूंगा इनटू कंसिडरेशन। सो फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसका बहुत बड़े तुम एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 1.5 साल में मेरे को पता है मैं यूएस निकल रहा हूँ, 100% पता है। आप आगे एक सीरियस रिलेशनशिप में अब कर रहे हो ना पैरों को लड़ाने वाला काम, जब तुम्हें पता है तुम यहाँ नहीं रहने वाले, जब तुम्हें पता है मैं 100% मेरे को निकलना बाहर है, तो सीरियस रिलेशनशिप का पॉइंट क्या है? उस इंसान को भी आप चोट मारोगे 1.5 साल बाद, अपने भी चोट मारोगे, क्या पता उस चक्कर में आप कहोगे अब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, वो भी क्वेश्चन करने लग गए तुम। सो दैट्स द थिंग कि आपको ये डिस्टिंक्टली हमें हर इंसान को पता है। आइडियली चलो लेट्स से कंसीडर कर लो आपको नहीं पता, आप कहाँ जाना चाहते हो, राइट, वो आपको पता है। फिजिबिलिटी आ गई, फिजिबिलिटी के हिसाब से हम देखते नहीं, हम देखते हैं डिजायर के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से। जो इंसान देख रहा है सुंदरता, सबसे ज्यादा तुरंत जो चीज हमारे इमोशंस और डिजायर्स को क्लिक करती है वो होती है सुंदरता। तो हम कॉलेज में या जहाँ पे भी हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ गर्ल जिसके हिसाब से मैं फिजिबिलिटी के हिसाब से देखूं, वी आर गोइंग फॉर द गर्ल जिसके पीछे सारे लड़के ऑलरेडी जा रहे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया ही, सो आप किसको चूज कर रहे हो? पहले वो लड़की जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन मिल रही है, जिसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपने उसकी पर्सनालिटी जज ही नहीं करी क्योंकि आपने हाइप के बेसिस पे जा रहे हो। कॉलेज में हाइप कितनी है, यानी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है ये, यानी कि स्टेटस का कॉन्टेस्ट है। अगर ये मेरे से पढ़ जाती है तो मेरा स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा, समाज इससे प्यार करता है तो मुझे भी इसको प्यार करना चाहिए। लड़की की साइकी के साथ क्या हो रहा है, उसका दिमाग कहाँ पे, उसका हेड स्पेस कहाँ पहुंच जाती है सारी पॉपुलैरिटी की वजह से। क्या वो एक्चुअली अपनी लाइफ को लेकर बिजी है? क्या वो उसको बिल्कुल भी भाव देती है कि नहीं देती? जो भी हाइप उसको मिली, काफी लड़कियों तो जो हो सकता है उनको ना फर्क पड़े, मैं उनसे भी जानता हूँ भाई मिल रही है हाइप, भैया मुझे मतलब नहीं है इससे, मैं तब भी अपने काम में ध्यान दे रही हूँ, मैं तब भी जो मुझे लड़का पसंद आएगा मैं उसके साथ ही जाऊंगी। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। रिलेशनशिप नेसेसरली बुरी अच्छी चीज नहीं है यार, इट्स अबाउट नीड। अब कोई इंसान है जिसके घर में से बहुत परेशानी चल रही है पैसे की, 1 साल में उसको एग्जाम का करना है। हमारे देश में बहुत पुरानी स्टोरी चलती आ रही है, इसका फोड़ दे, बिहार में वो फार्मर थे, ये थे, वो थे, राइट। अब ऐसी हजारों लोगों की स्टोरी हैं जिसकी कभी बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि किसी ने बैंक का एग्जाम फोड़ा, उतना ग्लैमरस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हजारों स्टोरी। अब लेट्स से आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपको पता है भैया मैं सोल अर्नर हूँ, मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशन सही करनी है, मेरे घर बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, पापा की थोड़ी सी, पापा मम्मी का रिटायरमेंट आने वाला है, जो भी सिचुएशन है, आपके पास 1 साल है, आपको 2 साल है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम फोड़ना है, आपको पता है मैं बैंक के एग्जाम पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, या ऐसे ही कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब आप कर लो उसमें प्यार, तो भाई कर ली, तो यही है ना, इट्स ऑल अबाउट योर करंट सिचुएशन। 2 साल अगर 1 साल में एग्जाम है, एग्जाम फोड़ लो, फिर कर लो प्यार, कुछ नहीं हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्यार से सीख जाओगे एट 18, 19, 20, 21, जो आपको लगता है आप सीख जाओगे। ये काफी लोग शायद लोग बोलते हैं, ये मैं शायद देख रहा था बीर बाइसेप्स में भी वीडियो में कहा, भाई मेरा धंधा है लोगों से बात करना, काश मुझे किसी इंसान ने बताया होता है, मैं ये सीखा इससे। मैं 100-200 लोगों से बात कर चुका हूं, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा होता है रिसर्च में। मुझे आज तक किसी इंसान ने नहीं कहा कि मैं ये सीखा। ऑन द कॉन्ट्ररी हर कोई ये जरूर बता के आता है मुझे ट्रॉमा मिल गया, जिससे मेरे को भी 8 से 9 महीने मैं गुजरा हूं। मैं लड़कों को जानता हूं, अभी मैं तो टेक्स्ट पढ़ा सकता हूं जो 6 साल से ट्रॉमा में,
6 साल हो गए अभी जज का एग्जाम दे रहा है वो, मेरे को आ रहा है भाई रात को मेरे से 15 मिनट बात कर लेना आज। अब बताओ क्या सीखा वो? 6 साल पुरानी रिलेशनशिप, ट्रॉमा लेके बैठा, लेकिन 6 साल बाद भी पिछली बार शायद 2-3 नंबर से रह गया जज के एग्जाम में। जैसे अब इस साल फिर से अब वो इस वक्त बैठा है क्योंकि कोरोना वायरस हो गया, अब वो अकेला हो गया, 6 महीने के लिए वो घर में अकेला है। अब वो वही वापस पास्ट ट्रॉमा अपना रिलीव कर रहा है बैठ के, क्योंकि अकेले बना क्या सोचोगे, नया तो कुछ हो नहीं रहा, बाहर भी कुछ नहीं हो रहा, पास्ट ही तो सोचोगे बैठ के। तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ मुझे अब इंसान आके बताए मेरी जिंदगी बदल गई इस रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि मैंने ABCD चीजें सीखी। अरे आप यही चीज सीखते हो, पता है क्या सीखते हो? आपको पता लगता है कि इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ, आपने डंप किया है, तो आप कुछ नहीं सीखने वाले। आपने ये सीखा अपने बारे में, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, राइट? अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आप बिटर चीजें लेके आते हो बाहर। नाउ लेट्स कंसीडर योर एज, यू आर वेरी यंग, तुम्हारा अभी एनालिटिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है तो उस कैपेसिटी में कि तुम उतने ज्यादा पेशेंस के साथ चीजों को देख के जज कर पाओ कि ओह इससे मैं ये सीख नहीं सकता हूँ। भाई चीजें इंसान सीखता है इन हाइंडसाइट। जब लाइफ में बेटर हो चुकी होती है चीजें ना, और आप भूल चुके होते हो, आपकी लाइफ बेटर चल रही होती है, तो आप कहते हो हाँ वो चीज जो 22 साल में हुई ना सही थी, ठीक है? तो आप हाइंडसाइट में सीखोगे। तो ऐसा नहीं है आप जिंदगी में, और कितने लोग तुम में लोगे जो कभी नहीं सीखते, उनके साथ चाहे कितनी खराब चीज हो जाए, कितने लोगों के साथ कितनी खराब चीजें कर रहे हैं, वो सीखने वाले नहीं है। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो आई वुड से प्लीज जो आपके हाथ में है, बी वेरी वेरी आई थिंक वेरी एंड बी वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स दैट एंड कंसिडर योर सिचुएशन। रिस्क रेशियो आ गया ना, रिस्क अवर्स वाला जो भी होल पॉइंट होता है कि आप कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट में और कितना रिटर्न है, वो देखो। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 2 इंसानों का रिलेशनशिप है। तो भगवान के नाम पे द रीजन वाई सारे लड़के बेटर होते हैं इज बिकॉज यू वेंट इनटू दैट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एंड यू वेंट फॉर दैट पॉपुलर गर्ल, दैट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वो बाकी लड़कियों के पीछे क्यों नहीं गए दोस्त? तुमने कंसिडर भी नहीं किया उनको, राइट? जो नॉर्मल लड़कियां भी तो हजारों थी ना उसके अराउंड, उन जो फुलझड़ियों को छोड़ के 2-3 जो ऊपर थी। सो दैट्स द थिंग। अगर दिमाग से एक अच्छी रिलेशनशिप में, पता है जब इंसान 27-28 पे आता है, अरेंज मैरिज का भी तुम अगर सीन देखोगे, इंसान अरेंज मैरिज में अगर तब भी शक्ल देखा तो अलग ही छोड़ दो, बट वी लुक एट थिंग्स अबाउट देयर लाइव्स। वी आर नॉट नेसेसरली, काफी लोग वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद कि इतनी सुंदर ही चाहिए। लुक्स ठीक है, काफी लोग मेरे को मिले अपनी लाइफ में, लुक्स एवरेज भी चलेगा, बट ये लाइफ में चीजें होनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल तुम 18, 19, 20 में नहीं हो केपेबल करने के, बिकॉज ब्यूटी इज सच अ बिग फैक्टर टू यू, देन मे बी चिल, और मे बी यू कैन बिकम अवेयर एट दैट एज एंड बी लाइक ओके, you know this girl seems nice, average looking and doesn't matter, right? Relationship उसके साथ at least मेरी life hell नहीं होने वाली है। And before committing, here's the biggest thing जो Indians करते हैं, प्यार later, dating पहले। The concept of dividing dating and प्यार यार, हमारा क्या होता है हम देख के ही प्यार कर बैठे हैं, वो प्यार नहीं है, that's just attraction, वो liking है यार। तो उसको जब डेट भी करो ना तभी तुम प्यार नहीं करते, because you barely know this person, you fall in love with a person। मैं अगर तुझसे कहूँ ब्रो आई लव यू, इसका मतलब आई हैव मेटिकुलसली स्टडीड यू एक्चुअली, एंड व्हाट आई फाउंड आउट, जो फाइंडिंग थी ना स्टडी की, इज समथिंग दैट आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय कि नाउ आई लव यू एज अ पर्सन, राइट? सो किसी को लव बोलने के लिए मतलब कि आई हैव सो मच डेटा अबाउट यू दैट आई अप्रूव ऑल ऑफ दिस डेटा कि आई वुड लाइक यू नो दिस पर्सन टू बी इन माय लाइफ। तो आई लव यू तब बोलो जब पूरी रीअश्योर्ड हो तुम कि जब मैं इसके साथ जो रह रहा हूँ, जिस भी इंसान के साथ, लाइफ इज सो बेटर विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, मैच्योरिटी इतनी अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, नेगोशिएशन स्किल्स कितने अच्छे हैं हम लोग कि जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं चीज़ों के बारे में, जो मुझे बॉदर कर रहा है मैं तुम्हें अगर ब्रिंग करता हूँ, वी नेगोशिएट एंड बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं उसकी वजह से। देन यू आर लाइक आई लव दिस पर्सन, क्या रिलेशनशिप है, दैट्स व्हेन यू से आई लव यू।